बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सब्ज़ी की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। जो लोग लौकी खाना पसंद नहीं करते ना, वो इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। आज हम बनाते हैं लौकी की बहुत मज़ेदार सी सब्ज़ी। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। लौकी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने ली है आधा किलो के करीब लौकी, और इसको मैंने अच्छे से पील ऑफ कर लिया। इसका छिलका जो है मैंने वो उतार लिया है। लौकी को मैंने पहले धो लिया था, और इस तरह से हम इसको कट करेंगे राउंड स्टाइल में। बहुत ज़्यादा आपने बारीक नहीं करना। आपने इसके जो पीसीज आप काटेंगे थोड़े से आप मोटा रखेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आप लौकी को कट करने से पहले अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसको बाद में बिल्कुल नहीं धोएंगे। और कैमरे में शूट नहीं हो सका था। इस वक्त इसमें चली गई है 1 टेबलस्पून भर के पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून के करीब चली गई है हल्दी। ये कश्मीरी लाल मिर्च है जो कैमरे में शूट नहीं हो सकी, 1 टेबलस्पून भर के। और उसके बाद चले जाएंगे इसके अंदर बेसन। जी हाँ, 2 से 3 टेबलस्पून के करीब चला जाएगा बेसन। और आप अच्छे से बेसन को छान लीजिएगा। बेसन में किसी किस्म की मट्टी या कंकड़ मौजूद ना हो, बहुत ध्यान रखिएगा। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब चला गया है बेसन। 1 टेबलस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, थोड़ा सा नमक, और 2 से 3 टेबलस्पून के करीब बेसन। जी हाँ, इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे, लेकिन मिलाने से पहले 1 टेबलस्पून भर के जाएगा ऑयल। ऑयल जब हम लौकी को अच्छे से मिलाएंगे मसालों के बाद, और जब इसके नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे, तो ऑयल जो है इसके अंदर बहुत ही लौकी को एक क्रिस्प देगा कि आप चाहें तो उनको वैसे ही फ्राई करने के बाद जो है ना, आप रोटी के साथ खा सकते हैं। फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल दिया था 2 टेबलस्पून के करीब, और अच्छे से गरम कर लिया। बहुत ज़्यादा फ्राई पैन को आपने गरम नहीं करना। और जो लौकी के अंदर हमने मसाला लगा के रखा था, मैरिनेट किया था ना, वो हम डाल देंगे। आँच आपने रखनी है मीडियम टू लो, बहुत ज़्यादा आपने हाई फ्लेम पे नहीं रखना। और हल्का सा हम बस लौकी को जो है वो सेकेंगे। बहुत ज़्यादा आपने जलाना नहीं है और गोल्डन नहीं करना, कि अच्छा सा जो है एक क्रिस्प आ जाए लौकी के अंदर। जो हमने बेसन, पिसे मिर्च, हल्दी और नमक के साथ लौकी को जो है बाइंड किया है, मिक्स किया है, अच्छे से वो मिक्स हो गया है। और ये सेकंड बैच भी मैंने डाल दिया है। पहला बैच मैंने रेडी कर लिया था, सेकंड बैच में मुझे ऑयल की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी, और मैंने उसी में उसको रेडी कर लिया था। सेकंड वाले में भी ये ले लिया है मैंने एक फ्राई पैन में मैंने थोड़ा ऑयल डाला। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। 1 तेज़पत्ता, 3 से 4 लौंग, और 2 चली गई हैं इसके अंदर हरी इलायची, जिसको ग्रीन कार्डमम भी कहा जाता है। 1 टेबलस्पून भर के चला गया है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। आप चाहें तो यहाँ पे शाही ज़ीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 सिनेमन स्टिक का टुकड़ा है, जिसको मैंने इस तरह से छोटा टुकड़ों में पीस में कर लिया था। और आप देख सकते हैं तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। आपने बस हल्का आपने गर्म करना है, ताकि हमारे जो ज़ीरा वगैरह है वो जले नहीं, खड़े मसाले। और 2 मीडियम साइज़ की चली गई है प्याज, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया था ऑमलेट स्टाइल में। आप भी ध्यान रखिएगा कि प्याज जो है वो बारीक हो, और प्याज को हमें बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है और ना ही बिल्कुल गोल्डन करना है। इस तरह से हमने इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना है। और उसके बाद इसके अंदर चली जाएंगी स्मॉल फैट चिलीज़, जिसको मोटी मिर्चें कहा जाता है। ये 5 से 6 मोटी मिर्चें हैं, और इस तरह से मैंने इनको मोटा मोटा राउंड में कट कर लिया है। प्याज और खड़े मसालों के साथ हम इनको अच्छे से फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट। बहुत ज़्यादा देर तक हम इनको फ्राई नहीं करेंगे। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसके अंदर पिसे हुए अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ ये होममेड पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है। कुछ लोग बाज़ार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं घर का ही अदरक लहसुन इस्तेमाल करती हूँ पिसा हुआ। अच्छे से हम स्मॉल फैट चिलीज़ के साथ, मोटी मिर्चों के साथ, प्याज के साथ अच्छे से अदरक लहसुन को भून लेंगे 1 से 2 मिनट। पहले हमें मिर्चों के साथ प्याज को फ्राई किया था, और उसके बाद ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर चले गए, जिसकी मैंने बिल्कुल बारीक प्यूरी बना ली है। आपने भी टमाटो प्यूरी का इस्तेमाल करना है, साबुत टमाटर का आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। हम बहुत ही स्पेशल लौकी की सब्ज़ी बना रहे हैं। जो लोग गोश्त नहीं खाते, या वो लोग जो बकरीद के बाद गोश्त खा के थक चुके हैं। 1 टेबलस्पून भर के चली गई है इसके अंदर अगेन कश्मीरी लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून हल्दी। हाफ़ टी स्पून हमने पहले यूज़ किया था मैरिनेशन में, और हाफ़ टी स्पून इस टाइम यूज़ किया है। 1 टेबलस्पून भर के चला गया है पिसा हुआ धनिया पाउडर। ये कुटा हुआ धनिया नहीं। और नमक आपके अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना आपको पसंद है, जितना आपकी फैमिली में खाया जाता है। तमाम मसालों को हम टमाटर, प्याज, स्मॉल फैट चिलीज़ के साथ, मोटी वाली मिर्चों के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसकी एक बहुत ज़बरदस्त सा अरोमा आ जाएगा, खुशबू आ जाएगी।
तमाम सब्जियों को भूल जाएंगे, गोश्त को भूल जाएंगे। आप कहेंगे बस ये लौकी लाएं और जल्दी से बनाएं। वैसे भी लौकी खाना सुन्नत है, हमारे नबी को बहुत पसंद थी, उनकी फेवरेट डिश थी कि वो गोश्त के साथ लौकी या कद्दू को बहुत पसंद करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद चली गई है इसके अंदर दही। ये आधी प्याली के करीब दही है और अच्छे से मैंने दही को फेंट लिया है। बहुत खट्टा दही नहीं है, ये नॉर्मल दही है। आप भी कोशिश कीजिएगा बहुत ज़्यादा खट्टे दही का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हम इसको बना रहे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, जिस तरह बड़े होटल्स वगैरह में मिलती है, रेस्टोरेंट्स में मिलती है। और ये चली गई है एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च और एक बड़े साइज़ के प्याज, और मैंने इस तरह से उनको स्क्वायर में कट कर लिया है। मसाला भूनने के बाद ये भी चली गई है। बन रही है ना बहुत ही स्पेशल किस्म की सब्ज़ी। जी हाँ, आपने कभी भी अपने घर में ऐसी सब्ज़ी नहीं बनाई होगी, एक बारी ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई करेंगे ना तो आप कहेंगे बस अब हमने इसी रेसिपी से हमेशा लौकी या कद्दू बनाना है। आप चाहें तो इसको कद्दू में भी बना सकते हैं। और शिमला मिर्च और प्याज जाने के बाद 1 टीस्पून चली गई है इसके अंदर कसूरी मेथी। कसूरी मेथी देके इसको ज़बरदस्त सा ट्विस्ट, और दिल हो रहा है कि बस अभी से इसे खा लें रोटी या नान के साथ। वैसे खा भी सकते हैं क्योंकि बहुत ही मज़े का ये एक मुग़लाई, आप कह सकते हैं कि मुग़लाई किस्म की बादशाही लौकी बन रही है। इतने सारे लवाजमात इसके अंदर आप कह रहे होंगे सब्ज़ी में जा रहे हैं, क्योंकि ये सब्ज़ी बनती है बिल्कुल मुग़लाई टाइप की है। और जो लौकी के हमने पीसेस को फ्राई किया था, जो कतनियाँ थी लौकी की, वो हम डाल देंगे इसके अंदर। अच्छे से मसालों के साथ मिला लेंगे कि तमाम मसाला कोट हो जाए लौकी के अंदर, जो हमने फ्राई पैन के अंदर फ्राई किए थे 2 बैच। और तमाम मसाला अच्छे से मिल गया है। शिमला मिर्च है, प्याज है, और जो मसाला हमने भूना था खुश्क मसाला जात के साथ। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर पानी। तकरीबन हम आधा कप के करीब पानी डाल देंगे इसके अंदर। और आप कोशिश कीजिएगा पानी ठंडा ना डालें, जो रूम टेम्परेचर का पानी हो आप वो यूज़ करें। और 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए रख देंगे। 8 मिनट बाद हम देखते हैं लौकी की क्या पोजीशन है। और 8 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं लौकी के सतह तक गल गई, क्योंकि हमें लौकी को तोड़ना नहीं है, इसके जो पीसेस हैं ना वो साबुत होने चाहिए। अभी मुझे लौकी थोड़ी सी कच्ची लग रही है और नज़र आ रहा है कि इसके जो एजेस हैं, किनारे हैं, वो गले नहीं हैं। तो मैं इसको दोबारा से 5 मिनट के लिए पकने रखूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाएँ जो इसके किनारे हैं, लेकिन लौकी जो है वो साबुत रहे, वो ना टूटे। और अब मैं दोबारा चला के देखती हूँ। अब ये लौकी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह गल गई है और इसकी जो ग्रेवी है वो भी काफ़ी कम हो गई है। मज़ेदार इस वक्त मेरे किचन में माशाल्लाह माशाल्लाह से खुशबुएँ आ रही हैं। और ये चला गया इसको मुग़लाई टच देने के लिए 3 टीस्पून के करीब मलाई। जी हाँ, ये घर की निकली हुई मलाई है। आप चाहें तो टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में मलाई हर वक्त मौजूद होती है तो मैंने मलाई का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो बाज़ार की क्रीम यूज़ कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए हम दोबारा से रख देंगे ताकि जो मलाई है वो मसालों के साथ लौकी के साथ अच्छे से मिल जाए और हमारी बादशाही मुग़लाई लौकी ज़बरदस्त किस्म की हो गई है तैयार। अब यकीन जानिए इतनी मज़े की ये सब्ज़ी बनी है ना, आपने गोश्त को गुड बाय टाटा कह देना है। और आप पीसेस देख सकते हैं लौकी के अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साबुत हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आ जाएगी। और सारे बहुत ही बेसिक और सिंपल और बजट फ्रेंडली मसाले हैं, बजट फ्रेंडली ये रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगी है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।